तो मैं बच्चों डॉक्टर एमजे सर आज जो है कि हम डिस्कस करेंगे एसिड और बेस के बारे में। आपका जो केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर है उसके बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। हाँ बच्चों, यहाँ जो हमारा लेक्चर होगा ना, यह जो है कि आपका जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो चैप्टर है इसको जो है कि 2 या 3 जो है कि लेक्चर में पूरा जो है डीपली जो है कि इसको डिस्क्राइब कर दें। तो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है और आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। तो चलिए अब सबसे पहले हम जो है हेडिंग देते हैं एसिड क्या होता है। तो एसिड जो है बच्चों क्या होता है, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप बताएंगे कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में या एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देते हैं। वैसे तो जब आप हायर क्लास में जाओगे ना तो एसिड का डिफिनीशन जो है कि आप 2-3 रूल से जो है कि डिफाइन करोगे, लेकिन यहाँ पर सिंपली आपको क्या डिफाइन करना है कि ऐसे सब्सटेंस जो जनरली जो है कि सॉल्यूशन में या एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देंगे उसी को आप क्या कह दीजिएगा, एसिड कह दीजिएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, सब्सटेंसेस which give hydrogen ions का मतलब बच्चों इस तरह दिखा सकते हो, in the solution is are called acids। तो कह रहा है कि जो सब्सटेंस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है, ETC कर सकते हो बच्चों। ये जितने भी यहाँ लिखे हैं ना, ये सब के सब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इस तरह सब क्या हो जाएंगे, एसिड। अब यहाँ पर जो बच्चों जो एसिड है इसको हम 2 कैटेगरी कर देते हैं। एसिड को जो है 2 कैटेगरी कर सकते हो। एक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कहोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा इसका कैटेगरी कर लोगे वीक एसिड, वीक एसिड्स। तो यहाँ पर स्ट्रांग और वीक एसिड क्या होते हैं। स्ट्रांग एसिड का मतलब जो है बच्चों ऐसा एसिड होगा जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन, यानी यह सॉल्यूशन में पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछा जाए स्ट्रॉन्ग का तो याद रखना बच्चों, HCl, HNO3, H2SO4, ETC कर लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड में क्या होता है, ठीक अपोजिट, यानी यह कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, यह पार्शियली यानी अधूरा रूप से जो है कि आयोनाइज्ड होते हैं। तो क्या लिखोगे, पार्शियली को इनकम्प्लीटली भी कह सकते हो, इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। तो यह सॉल्यूशन में जो है कि अधूरा रूप से आयनों में टूटते हैं, यानी आप वीक लोगे एसिड तो कुछ मात्रा जो है कि आपका आयोनाइज नहीं होगा, कुछ जो है क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो इस तरह इसका एग्जांपल क्या लिखें आप, इसका एग्जांपल लिख सकते हो जो है, याद रखिएगा एसिटिक एसिड जो आपका एग्जांपल है वीक एसिड का। फिर एक और H2CO3। तो 2 एसिड यहाँ पर आपको याद रखना है। इसको क्या कहते हो बच्चों, एसिटिक एसिड। क्या कहते हो, एसिटिक एसिड। और एक क्या है आपका, कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह ये 2
वीक एसिड है, कम से कम एक तो आपको याद ही रखना है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हमारा जो है कि यह एसिड कितने तरह के हैं, तो दो तरह के, स्ट्रांग और वीक। हाँ बच्चों, यहाँ पर जो है ना कभी कभी जो है कि कुछ ऐसे जो है कि जो है नेचुरल सोर्स पूछे जाते हैं एसिड के, जो आपके जो है सिलेबस में है। तो चलिए हम अगला हेडिंग देंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स। नेचुरल सोर्स नेक्स्ट हेडिंग है मेरा नेचुरल सोर्सेस ऑफ सम एसिड, यानी कुछ एसिड का नेचुरल सोर्सेस देखना है, सम एसिड्स। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर एसिड लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ जो है कि नेचुरल सोर्स लिख दे रहे हैं, नेचुरल सोर्स। जैसे कहा जाए कि सिट्रिक एसिड, सिट्रिक जो एसिड है बच्चों, इसका जो है कि सोर्स पूछा जाए नेचुरल सोर्स, तो इसका जो है कि खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे लेमन है, ऑरेंज भी लिख सकते हैं, ऑरेंज ये भी सही है, तो लेमन आपको याद रखना होगा। सिट्रिक एसिड हो गया। उसी तरह कभी कभी आपसे पूछ देता है कि लैक्टिक एसिड का सोर्स, लैक्टिक एसिड, तो इसका सोर्स है बच्चों कर्ड, दही या फटा हुआ दूध। है समझ में? आपसे फिर पूछा जा सकता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, तो इसका जो है कि नेचुरल सोर्स है बच्चों है टोमेटो, टोमेटो या स्पाइनेच भी बता सकते हो। दूसरा सोर्स क्या बता सकते हो? स्पाइनेच, पालक। ये ऑक्जेलिक एसिड जो है जब बॉडी में ज़्यादा जाता है ना, तो कैल्शियम से रिएक्ट करके जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है। और कैल्शियम ऑक्जेलेट जो एक तरह की पथरी है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, पथरी बन जाता है, तो वही जो क्या होता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। इसीलिए जब पथरी हो जाती है बॉडी में, यानी स्टोन बन जाता है किडनी में, तो डॉक्टर जो है कि सलाह देता है कि आप टोमेटो और जो है पालक को लेना बंद कर दीजिए। इसलिए कहा जाता है ताकि ऑक्जेलिक एसिड आपके अंदर बाहर से न पहुँचे और जो है पथरी जो बना हो जल्दी से समाप्त हो जाए। चलो आगे जो है कि इसमें कुछ और जो है कि एसिड का सोर्स दिखा रहे हैं, जैसे सोर्सेस इसमें और भी हैं, जैसे एसिटिक एसिड पूछा जाए, एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है? एसिटिक एसिड, तो इसका जो है सोर्स है बच्चों विनेगर, विनेगर, विनेगर का मतलब सिरका होता है, सिरका। फिर जो है कि आपसे पूछा जाता है टार्टरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, तो इसका सोर्स है बच्चों टैमरिंडस, या टैमरिंड भी कह सकते हैं, इमली, टैमरिंड, टैमरिंड मीन्स क्या होता है? इमली। और यह तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फार्मिक एसिड का सोर्स, फार्मिक एसिड, या इसी को जो है कि हम क्या कहते हैं, इसी को जो है हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मेथेनोइक एसिड। ये मेथेनोइक एसिड जो है IUPAC नेम है बच्चों, है समझ में, फार्मिक एसिड का। इसका जो है कि सोर्स है आपका आंटस्टिंग, आंटस्टिंग, बी स्टिंग, नेटल्स हेयर, नेटल्स हेयर स्टिंग, हेयर्स स्टिंग। तो यहाँ जो है बच्चों ये दो तो आपको जो है एनिमल में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं। तो कह रहा है यह जो इनका जो डंक होता है, जैसे आंट का और बी का, इसका जो है कि हेयर्स होता है, जो स्किन पर अगर चुभ जाता है ना,
तो बॉडी में फार्मिक एसिड आ जाता है। फार्मिक एसिड जो ही जो है कि बॉडी में आता है जहाँ पर, वहाँ पर जो है कि आपको जो है कि जलन शुरू हो जाता है, स्वेलिंग सूजन हो जाता है, इरिटेशन होता है समझ में। तो पूछा जाता है कि फार्मिक एसिड का जो नेचुरल सोर्स क्या है, तो आप याद रखिएगा आंट स्टिंग, बी स्टिंग, नेटल्स हेयर। तो ये तो रहा बच्चों कुछ एसिड का नेचुरल सोर्स। आगे मेरा पॉइंट होगा कि जो एसिड्स हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो बच्चों इसका दो प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली जो है कि हम इसमें कोई रिएक्शन नहीं कराते हैं, उसको टेस्ट से, उसका जो है कि रंग से पहचानते हैं। तो आपके जो एसिड होते हैं ना, यह जो है कि जनरली जो है कि सावर इन टेस्ट होते हैं। यानी एक तो फिजिकल, यही इसका जो है प्रॉपर्टी हो जाएगा कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, यानी स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या है प्रॉपर्टी, तो एसिड होते हैं ना, यह जो है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। तो ब्लू लिटमस जो पेपर होता है उसको जो है कि एसिड क्या करते हैं, रेड कलर में चेंज कर देते हैं। तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। और जो एसिड होते हैं ना बच्चों, ये जनरली कोरोसिव होते हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं। स्किन पर आएंगे, स्किन को जला देंगे, कपड़े कंटेक्ट में आए, कपड़े को जला देंगे, यहाँ तक मेटल्स जो होते हैं उसको भी जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कोरोसिव होते हैं। कोरोजन आप पढ़े होंगे, तो लिखोगे एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। तो समझ में आ गया हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो देखो बच्चों इसमें जो है 4-5 जो है प्रॉपर्टीज है, सभी को आपको पढ़ना है। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले इसका जो है कि इसमें जनरली हम रिएक्शन देखेंगे, एसिड का जो है अदर कंपाउंड के साथ या मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो पहला इसमें हमारा हेडिंग होगा कि रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी मेटल्स होते हैं जो ना, उनके साथ क्या इनका रिएक्शन होता है। तो देखो बच्चों, जो एसिड होते हैं वह जो मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है साल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस। जैसे इसका एग्जांपल देख लिया जाए, एसिड में मान लो आप जो है कि पहले मेटल ले रहे हैं, मान लो जिंक मेटल लिया, जिंक है, ये मेटल है, ठीक है। और एसिड के साथ जैसे H2SO4 है, यह डाइल्यूट है। क्या है? डाइल्यूट, यानी इसमें पानी मिला हुआ है एसिड में। तो डाइल्यूट H2SO4 जो एसिड है, यानी एसिड हो गया, ये मेटल, दोनों आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनेगा? साल्ट। तो यहाँ साल्ट होता है जिंक सल्फेट, यानी यह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो जिंक सल्फेट बनेगा और यह हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको कहते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ये क्या है बच्चों? साल्ट है। तो देख रहे हो ना, इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन गया, यानी जो है कि मेटल और एसिड रिएक्ट किए तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना। अब आपको यहाँ याद रखना है बच्चों कि यह रिएक्शन तभी होगा जब यह जो मेटल है ना, इसकी जो है कि रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से अधिक हो। तो यह कैसे पता चलेगा कि जो है कि यहाँ पर जो मेटल है वह हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है? तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज इसके आगे भी मिलेगा, और जो है कि
आप पहले चैप्टर में ही पढ़े होंगे जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे होंगे वहाँ पर। तो इस तरह आपको याद रखना होगा। उसका निमोनिक्स आपको पता हुआ है, जैसे क्या निमोनिक्स है उसका, कैटरीना ने कार मांगी, आल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिला सिल्वर आडी, और भी निमोनिक्स है, आप जो है उस बेस पर याद रखिएगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर कोई ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन से नीचे, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, तो वहाँ पर जो है कि आपका रिएक्शन ही नहीं होगा। जैसे देखो, जैसे आप देख लो भाई, अगर मान लो कहीं इस तरह आ गया रिएक्शन, एक कॉपर है, कह रहा है इसको जो है कि हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, यानी डाइल्यूट H2SO4 है, एक कॉपर मेटल है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो मेटल और एसिड है, तो क्या रिएक्शन होगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा? नहीं भाई, नहीं बनेगा, क्योंकि कॉपर जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, इसका मतलब है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जब नहीं करेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, यानी नो रिएक्शन। आए समझ में? तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह जो है कि दो रिएक्शन दे देगा, केवल जो है कि आपका रिएक्टेंट दे देगा, एक इस तरह का और इस तरह का। पूछेगा कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है कौन सा नहीं है, तो आपका जो रिएक्शन होगा उसको पॉसिबल बताइएगा, जो नहीं होगा उसको नॉट पॉसिबल। तो या नॉट पॉसिबल है और ये क्या आपका पॉसिबल है। चलो बच्चों, ये तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ लिया रिएक्शन विद मेटल। दूसरा प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ बेस, यानी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, बेसस जो होते हैं। तो देखो, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो इस तरह जो है कि जो एसिड होंगे, एसिड ये बेस से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा साल्ट प्लस वाटर। बच्चों, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है न्यूट्रलाइजेशन, पूछा जाता है न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो बताओगे कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं साल्ट और वाटर। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। इसके बेस पे एग्जांपल देख लो आप। एसिड का मतलब HCl ले सकते हो, बेस का मतलब NaOH ले सकते हो, और प्रोडक्ट क्या बना दोगे भाई, साल्ट, तो NaCl हो जाएगा साल्ट, और वाटर बना देंगे, ठीक है। ये आपका साल्ट हो गया। ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बन गया साल्ट, और ये साथ में आपको वाटर भी है। तो यह न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। चलो आगे देख रहे हैं प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी पढ़ लिया आपने, तीसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। यानी मेटल ऑक्साइड जो है जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो जानो बच्चों इसका प्रोडक्ट क्या होता है, यह मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तब भी आपका प्रोडक्ट जो है साल्ट ही बनता है और साथ में वाटर बनता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो बच्चों, ये तो पता है कि एसिड बेस रिएक्ट करते हैं साल्ट और वाटर बनता है। यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड जो होता है ना बच्चों, यह बेसिक होते हैं, नेचर इनका कैसा होता है, बेसिक। तो जब बेसिक नेचर है तो बेस जैसा बिहेव करेगा, तो इसका मतलब ये बेस जैसा होगा, और एसिड है तो बेस और एसिड कैसा बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। तो इस तरह याद रख सकते हो। इसका एग्जांपल ले लो, एक एसिड में जैसे मान लो आप, चलो HCl ले लो, मेटल ऑक्साइड, यहाँ पर जो है कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बना दोगे, ये जो एग्जांपल दिया बुक में वही लिखा रहा है, कॉपर क्लोराइड और साथ में H2O। तो ये आपका मेटल ऑक्साइड जिसको कॉपर ऑक्साइड कहते हो, कॉपर
ऑक्साइड, इसको कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी कह सकते हैं क्योंकि कॉपर की वैलेंसी सेकेंड है। ये आपका जानते हो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। ये कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड। ये क्या बना है बच्चों, साल्ट बना है। तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा गया है कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो याद रखिएगा साल्ट और वाटर। क्यों बनता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बच्चों, इसका ऑक्साइड जो होते हैं ये बेसिक होते हैं। जब बेसिक हैं तो बेस जैसा बिहेव करेंगे, जब बेस जैसा बिहेव करेंगे तो एसिड और बेस मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो याद रखिएगा, इसको याद रखना है, एक बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर होता है, ये पॉइंट मत भूलिएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड का। तो कितना हो गया, 3 हो गया। चौथा, इसमें एसिड को जो है कि हम मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जो है रिएक्ट कराते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट को जो है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, यानी इसको आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हो, ठीक है। तो इस तरह इसके साथ क्या होता है रिएक्शन, तो देखो इसमें जो रिएक्शन होता है साल्ट बनता है, वाटर और जो CO2 गैस रिलीज हो जाता है। तो इस तरफ क्या करोगे, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट क्या बनाते हैं, बनेगा आपका जो है कि साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो याद रखना बच्चों, ठीक है। ये आपका बेसिक जो है कि हमने जनरल जो है कि रिएक्शन बता दिया। अब इसके एग्जांपल देख लो। तो देखो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट दोनों रिएक्ट करेंगे ना एसिड से, तो दोनों ही जगह जो है कि आपको क्या बनेगा, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एक एक करके देख रहे हैं। जैसे मान लो HCl है, एसिड हो गया। मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लो भाई, ठीक है। इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनना चाहिए, साल्ट। तो साल्ट क्या हो जाएगा, NaCl, ठीक है। फिर क्या बनेगा, वाटर का मतलब H2O। फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बस प्रोडक्ट हो गया, बैलेंस कर लो आप। तो यहाँ 2 जो है कि आपका सोडियम है तो 2 यहाँ कर लिया जाए, ठीक है। क्लोरीन कितना हो जाएगा, यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 कर लो। कार्बन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर देखो भाई 2 1 3, और हाइड्रोजन 2 है 2, यानी बैलेंस हो गया। तो इस तरह आपका यह एसिड और ये है मेटल कार्बोनेट, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट जो क्या है, मेटल कार्बोनेट है। क्या है, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट है। तो प्रोडक्ट क्या बना, साल्ट बन गया। बाकी जानते हो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो रहा बच्चों ना इसके लिए एग्जाम्पल। अगर जो है कि मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, तो एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट। बेस्ट एग्जांपल जो है कि NaHCO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ये आपका एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जब रिएक्ट करते हैं तो फिर साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्रोडक्ट सेम होगा, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा, साल्ट बना लो, NaCl हो गया, NaCl, फिर क्या बना लो, H2O बना लो और CO2 बना लो। और उसके बाद देख लो बैलेंस है कि नहीं। तो NaCl हो गया, ऑक्सीजन 3 कार्बन 1, यानी बैलेंस है, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा। तो इस तरह बच्चों आपका एसिड का जो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी एंड हो गया और बेसिक प्रॉपर्टीज भी, यानी हमने एसिड पढ़ लिया। अब जो भी इससे क्वेश्चन जो है टिपिकली राइज होंगे तो